चलिए आज आप लोग अपना टॉपिक लिखिए सूत्र यानी फॉर्मूला। सूत्र जिसको आप बोलते हो फॉर्मूला। फॉर्मूला किसे कहते हैं? फॉर्मूला किसे कहते हैं? पिछले क्लास में आप लोगों को लिखवाया जा चुका है, ठीक है ना। लिखेगा किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों, किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के वास्तविक अनुपात या सरल अनुपात को व्यक्त करने या तत्वों के बीच उपस्थित बंधनों को व्यक्त करने की विधि सूत्र कहलाती है। सूत्र यानी फॉर्मूला सूत्र कहलाती है, ठीक है, कंप्लीट। यानी कोई भी यौगिक है उसका सूत्र होगा, कंपाउंड का क्या होगा? सूत्र होगा। किसी भी यौगिक का क्या होगा? सूत्र होगा, ठीक है ना। क्या सूत्र है भाई? तो कोई भी यौगिक है तो उसमें विभिन्न प्रकार के तत्व होंगे, तो उन तत्वों का वास्तविक अनुपात क्या होगा या सरल अनुपात क्या होगा या उनके बीच में कौन सा बंधन है, इन सबको व्यक्त करने के लिए हम लोग जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सूत्र। ध्यान रखिएगा, यौगिकों के लिए सूत्र शब्द का प्रयोग होता है और तत्वों के लिए संकेत शब्द का प्रयोग होता है। ये जनरल बोलचाल की भाषा में ऐसा चलता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं आगे की हम लोग। सूत्र होते ही कितने प्रकार के हैं? तो सूत्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं कि पहले हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, उसको थोड़ा रिवीजन कर लें। पहला है मूलानुपाती सूत्र यानी एम्पिरिकल फॉर्मूला, या इसी को कहते हैं सरल सूत्र, मतलब सिंपल फॉर्मूला, ठीक है। नोट कर लीजिए, सिंपल फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला, ठीक है। हो गया सिंपल फॉर्मूला। ये क्या करेगा? ये आपके वास्तविक अनुपात को व्यक्त करता है, ठीक है ना। यह यौगिकों में तत्वों के वास्तविक अनुपात को व्यक्त करता है। उदाहरण अभी नहीं दे रहे हैं, एक ही साथ तीनों का दे देंगे, ठीक है। तो यह यौगिकों में तत्वों के वास्तविक अनुपात को व्यक्त करता है। नहीं, मूल अनुपात किस है? तो सरल अनुपात है, वास्तविक नहीं, सरल अनुपात को व्यक्त करता है, ठीक है। 2 नंबर अणुसूत्र। अणुसूत्र को आप लोग लिख दो, आणविक सूत्र भी बोलते हैं, मॉलिक्यूलर
फॉर्मूला, ये जनरल इंट्रोडक्शन है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में यही होगा, यह वास्तविक अनुपात को व्यक्त करेगा। ठीक है, यह यौगिकों में तत्वों के वास्तविक अनुपात को व्यक्त करता है। यह यौगिकों में तत्वों के वास्तविक अनुपात को व्यक्त करता है। क्या क्या होगा, फिर से रिपीट कर रहे हैं, दोबारा हम इसका जब चार्ट बनाएंगे तो बताएंगे। अभी केवल फॉर्मूले में डालिए, मूलानुपाती सूत्र है यानी सरल सूत्र है, तो यह यौगिक में तत्वों का सरल अनुपात बताएगा। अणु सूत्र वास्तविक अनुपात बताएगा। संरचना सूत्र क्या करेगा, 3 नंबर संरचना सूत्र यानी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नाम से क्लियर है कि संरचना के बारे में बताएगा। तो यह यौगिक में उपस्थित तत्वों के बीच, यह यौगिक में उपस्थित तत्वों के बीच बंधन को व्यक्त करता है। याद कीजिएगा, संरचना सूत्र का एक संक्षिप्त रूप भी होता है, उसको हम लोग क्या बोले थे, युक्ति सूत्र। युक्ति सूत्र। संरचना सूत्र के संक्षिप्त रूप को युक्ति सूत्र या संघनन सूत्र, रखिएगा, संघनन सूत्र भी कहते हैं ना। संक्षिप्त रूप को युक्ति सूत्र या संघनन सूत्र भी कहते हैं। याद कीजिएगा, संरचना सूत्र का संक्षिप्त रूप को हम लोग युक्ति सूत्र कहेंगे। यह मुख्यतः कैसे यौगिकों के लिए प्रयुक्त होता है, यह भी आपको बताया था। कार्बनिक यौगिकों के लिए तो इसका मतलब युक्ति सूत्र का, इसका उपयोग मुख्यतः कार्बनिक यौगिकों के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः कार्बनिक यौगिकों के लिए किया जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और तब इनके एग्जाम्पल को एक जगह लेके आते हैं। ये तो एक मोटा मोटी इंट्रोडक्शन है बेसिक क्लास का। इसके बाद जो टॉपिक हम टच करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। सबका हो गया, रफ कर दें। यस सर। यस सर। यस सर। नहीं सर, रुक जाइए थोड़ा देर। सब तो यस सर बोल रहा है। चलिए ठीक है, अब एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं इनके। अगर नहीं उतारेंगे तो भी घबराना नहीं है, आज रिकॉर्डिंग चालू कर दी है, याद था। इसका रिकॉर्डिंग भी चला जाएगा आप लोग के ग्रुप में, रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं कि आप लोग को सुविधा हो। इसका रिकॉर्डिंग भी चला जाएगा, ठीक है। अब तीनों को मिलाकर जैसे में कुछ उदाहरण दे रहे हैं। जैसे
रहे हैं अणु सूत्र और इस साइड लिख रहे हैं सरल सूत्र। फर्क आपको स्पष्ट दिखाई देगा। उसके बाद फिर अणु सूत्र, संरचना सूत्र और युक्ति सूत्र में चलेंगे। तो पहले हम लोग चल रहे हैं अणु सूत्र और सरल सूत्र। याद होगा पिछले क्लास में हमने आपको बताया था, आपने जितने फॉर्मूले याद रखे हैं वो सब के सब अणु सूत्र हैं। आपने कोई सरल सूत्र नहीं याद रखा है। आप जैसे बोलते हो जल, जल का फॉर्मूला क्या है भैया? H2O। मीथेन का क्या है? CH4। एसिटिक अम्ल का क्या है? CH3COOH। सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या है? H2SO4। जो भी आप फॉर्मूला याद रखे हो, जो आप बोलते हो, वो सब के सब किसके लिए हैं? वो सब के सब अणु सूत्र हैं, राइट। यहाँ पे कुछ अणु सूत्र का उदाहरण दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। जैसे आपने H2O लिख दिया, तो भाई H2O में तो दो तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनका अनुपात देखिए, ये 2 है और ये 1 है, तो 2:1 है, 2:1 है, 2:1 है। मतलब अब ये सरल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो इसका अणु सूत्र सरल सूत्र दोनों क्या हो जाएगा? सेम। लेकिन वहीं पर यदि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मतलब H2O2 रख दे, अब देखिए H 2 है और O भी 2 है, 2:2, तो दोनों में कॉमन क्या चीज है? 2। अब कॉमन को निकाल दो तो सरल बनेगा। तो अगर 2 और 2 को कॉमन निकालेंगे तो यहां बचेगा क्या? HO। ये हुआ सरल सूत्र। इसका अणु सूत्र और सरल सूत्र बराबर नहीं है, क्योंकि अणु सूत्र में वास्तविक रूप था और इसका सरल अनुपात व्यक्त किए तो सरल आया। अब पहले सर H2O में कहेंगे कि ये ऑलरेडी पहले से सरल था, 2:1 था, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं था निकालने लायक। वही अगर आप बात करें ग्लूकोज की, ग्लूकोज मतलब C12 नहीं, C6 H12 O6। अब आप देखिए कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, इसमें भी कॉमन है कितना? 6 को निकाल लो, 6 को निकाल लोगे तो क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा CH2O। ये हो गया सरल सूत्र। सरल सूत्र में अनुपात व्यक्त किया जाता है सरल करके, और अणु सूत्र में वास्तविक रूप जो होता है वो रख दिया जाता है। जैसे बेंजीन, बेंजीन का क्या होता है भैया? C6H6। इसमें 6:6, फिर आ गया 1:1। 6 और 6 को सरल करोगे तो 1:1 आ जाएगा, है ना। तो 1:1 का मतलब हो गया ये CH हो गया इसका सरल सूत्र, राइट। लेकिन वही हम अगर चीनी लेकर आ जाए, सुक्रोज, सुक्रोज मतलब C12 H22 O11। अब यहां देखिए 3 तत्व हैं, एक 12, 22, 11। 12, 22 और 11, 12, 22 और 11 में कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। 12, 22, 11 में कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं है का मतलब क्या हो गया? तो इसका जो अणु सूत्र है वही क्या हो जाएगा? सरल सूत्र, क्योंकि इससे सरल ये ज्यादा हो ही नहीं सकता। ये हो जाएगा C12 H22 O11, उतना ही रह जाएगा। अब ऐसा मत करना कि इस दोनों में 2 कॉमन निकल रहा है तो इस दोनों में से निकाल लें, 2 में से नहीं। जब कॉमन निकालना होगा तो किसी यौगिक में जितने तत्व आएंगे सब में से निकलेगा, तभी उसको सरल कर पाओगे। एक जगह से कॉमन निकालकर आपका काम नहीं होगा। ऐसा मत करना कार्बन हाइड्रोजन में कॉमन निकालने में या हाइड्रोजन ऑक्सीजन में 11 कॉमन निकालना, ऐसा नहीं होगा। निकलेगा तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों में से निकलेगा, क्योंकि ये एक यौगिक है और इस यौगिक में कितने तत्व हैं? 3, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो तीनों के अनुपात को सरल करना है, तो सरल करना होगा तो तीनों को बराबर रेशियो में निकालना पड़ेगा। तो इसमें सब कुछ भी कॉमन नहीं है। इसी तरह रहेगा एसिटिक अम्ल का, आपको याद होगा एसिटिक अम्ल का हमने दिया था क्या? इस तरह CH3COOH, याद आ रहा है। अब ये थोड़ा डिफरेंट अलग अलग है, तो हमने बताया था आपको कि एक जगह इसको कलेक्ट कर लीजिए, जो अलग अलग तत्व अलग अलग पर है उनको एक जगह क्या कर लीजिए? कलेक्ट कर लीजिए। जैसे ध्यान दीजिए, ये कार्बन इसमें कितने हैं? 2, तो C2, हाइड्रोजन 3, 1, 4, H4, ऑक्सीजन कितने हैं? 2, हो जाएगा O2। ये या का चिन्ह दे दिए हम बीच में। ये देखिए 2, 4, 2, 2, 4, 2, 2, 4, 2 में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, तो 2 को हम निकाल लिए तो बचा क्या? तो CH2O, CH2O। ये है आपका बाबू अणु सूत्र और ये है सरल सूत्र। अणु सूत्र में वास्तविक अनुपात को व्यक्त किया जाता है और सरल सूत्र में सरल अनुपात को व्यक्त किया जाता है। बस इतना ही डिफरेंट है, राइट। आगे चलते हैं हम लोग। अब अणु सूत्र को लेकर संरचना सूत्र में कार्बनिक अकार्बनिक सबको ले लेते हैं, है ना।
अब हम लेते हैं अणु सूत्र वर्सेस संरचना सूत्र, ठीक है। अणु सूत्र लेते हैं और यहां लेते हैं संरचना सूत्र। ध्यान रखिएगा, अणु सूत्र भी सबका होगा, सबका संरचना सूत्र भी होगा। मतलब कार्बनिक और अकार्बनिक सबके लिए अणु सूत्र और संरचना सूत्र होंगे, ठीक है। युक्ति सूत्र में थोड़ा सा पेच फंसता है। तो अणु सूत्र जैसे आपने H2O लिख दिया, याद होगा पिछली क्लास में हमने केंद्रीय परमाणु का कैसे चुनाव करेंगे बताया था। H2O में केंद्रीय परमाणु कौन होगा, बीच में किसको रखेंगे? H2O के बीच में O को, राइट आंसर, O को रखेंगे। ध्यान दीजिए, अगर O को बीच में रखेंगे तो सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, ये इसका संरचना सूत्र बन गया, है ना। ध्यान दीजिए, बॉन्ड कैसे बनता है ये आप लोग 10th में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो आगे वाले अभी टॉपिक में हम लोग बॉन्ड की ओर ही मूवमेंट करने वाले हैं, है ना, ठीक है। तो घबराना नहीं है उसमें। जैसे आपने लिखा CH4 मीथेन, तो CH4 में बीच में कौन होगा, केंद्रीय परमाणु कौन होगा? CH4 में केंद्रीय परमाणु C होगा, राइट। एक ही बच्चा बता रहा है और सब लोग भी जगह रहो। C यानी कार्बन, कार्बन बीच में रहेगा तो हाइड्रोजन चारों ओर से इसको क्या करेगा, बॉन्ड बना देगा, है ना, कंप्लीट। या मान लीजिए आपने NH3 ले लिया, NH3 में केंद्रीय परमाणु कौन होगा? नाइट्रोजन, राइट आंसर, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को बीच में रखेंगे, फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और एक लोन पेयर आ जाएगा। कैसे रहेगा? अगर आप 10th में बॉन्ड बनाए हो तो क्लियर होगा, नहीं तो इसके सर ऊपर वाले H को नीचे भी लिख सकते हैं ना। आगे इसी में हम लोग चलने वाले हैं कि कौन कितना बॉन्ड बनाया, कैसे बनाया, राइट, कैसे क्या बचा, कंप्लीट। ध्यान दीजिए, अब NH3 के बाद H2O के बाद CH4 के बाद मान लीजिए आपके दिमाग में H2S, तो H2S में बीच में कौन रहेगा? S रहेगा। एकदम सेम H2O की तरह है, केवल O की जगह पे कौन आ जाएगा? S। ये बन जाएगा H सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड H। ये हुआ संरचना सूत्र। कार्बनिक अकार्बनिक सबका बनेगा, सबका बनेगा, बहुत बनेंगे। आगे बॉन्ड में हम लोग और सीखेंगे इसके बारे में, लेकिन अभी बता दिया गया कि अणु सूत्र और संरचना सूत्र में क्या समानता है। तो इतना आप लोग बना लिए होंगे। अगला देखिए, अगले टॉपिक को, अब स्पेशली हम चल रहे हैं अणु सूत्र, संरचना सूत्र और युक्ति सूत्र। जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि याद रखिएगा दिमाग में कि जो अणु सूत्र है वो सबका होगा, कार्बनिक का भी होगा और कार्बनिक का भी होगा। जो संरचना सूत्र है वो भी सबका होगा, कार्बनिक का भी होगा और अकार्बनिक का भी होगा। लेकिन जो युक्ति सूत्र है वो किसके लिए होगा? कार्बनिक के लिए होगा मुख्यतः। तो अभी हम कार्बनिक का कुछ उदाहरण लेकर चल रहे हैं दिखाने के लिए कि इनमें क्या अंतर है, राइट। ध्यान दीजिए, यहां हम लिख रहे हैं अणु सूत्र। अणु सूत्र के बाद यहां डाल रहे हैं संरचना सूत्र। साथ साथ लिख रहे हैं तो बढ़िया है, नहीं तो घबराने की बात भी नहीं है। रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में 1 घंटा 2 घंटा के अंदर आप लोग के पास चला जाएगा ग्रुप में, ठीक है। तो सारे बच्चे जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करा कर रोल नंबर ले लें, और रोल नंबर भी यहाँ पे लिखना अनिवार्य हो जाएगा, कंप्लीट। थोड़ा स्टडी को हम लोग आगे धार दें, मतलब उसको और शार्प बनाए। अणु सूत्र यहाँ डाल रहे हैं, मान लीजिए एल्केन श्रेणी का हम लिए CH4। CH4 में जब जाते हैं हम लोग तो इसका संरचना सूत्र बनाते हैं, C के चारों ओर किसको लगा देते हैं? H को। खुश, राइट। दूसरा ले लेते हैं हम लोग C2H6। अब देखिए कार्बन कितने आ गए? 2। एल्केन है तो कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड रहेगा? सिंगल बॉन्ड रहेगा। तो दोनों कार्बन के बीच में हमने सिंगल बॉन्ड डाल दिया, राइट। इसके बाद ये भी आपको पता है कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो अब 4 बॉन्ड कंप्लीट करना, अभी एक ही बचा है तो सबके साथ 3-3 को बॉन्ड लगाना पड़ेगा। इस तीनों जगह पे कौन आएगा? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन फिट हो गया, गिन सकते हैं, कार्बन 2 हाइड्रोजन 6। ये आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे। 3 नंबर में देखिए C3H8। अब देखिए कार्बन यहाँ कितने हो गए? 3। तो पहले कार्बन को कार्बन के साथ कनेक्ट कर लो। कैसे कनेक्ट करोगे? तो 3 कार्बन है, तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। अब जो शेष बचा वहां पे कौन लगाओगे? हाइड्रोजन। तो ये देखिए इसमें कहां कहां शेष बचा है? 1 2 3। यहाँ देखिए 2 तो 2 बॉन्ड बन गया, ये 3 4,
यहाँ भी 1 2 3 4 जितने बॉन्ड है वहां पे कौन लगा दिया? हाइड्रोजन। ये तो अभी छोटा छोटा हुआ, अभी 3 ये तक पहुंचे और इतना लंबा संरचना बन के तैयार हो गई। अब क्या करें भाई? तब रिएक्शन में जाएंगे, ऐसे ऐसे लिखने लगेंगे तो बहुत समय लगेगा या बहुत तेज जाएगा, गलती भी हो सकती है। तो इसके लिए एक युक्ति सूत्र बना दिया गया। कैसे बनाएगा? ध्यान दीजिए। युक्ति सूत्र यानी संगणन सूत्र बना दिया गया। ध्यान दीजिए, CH4 का तो CH4 ही रह जाएगा, सिंपल। उसका अणु सूत्र युक्ति सूत्र भी सेम हो गया। C2H6 से आपकी कहानी मेन चालू हुई। कैसे? ध्यान दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर जो बॉन्ड बनाया, कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 3। यहाँ आपने लिखा CH3। फिर कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, लिखा सिंगल बॉन्ड। फिर कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 3, तो लिख दिया CH3। देखिए इतना बड़ा जो आपने इतने स्पेस में लिखा था, ये बन गया युक्ति सूत्र। ऐसा कार्बनिक में होता है और कार्बनिक में नहीं होता है, ठीक है, बहुत कम होता है कार्बनिक। ध्यान दीजिए इसमें, देखिए फिर वही कहानी। ये C के साथ कितने हाइड्रोजन है? 3, CH3। कौन सा बॉन्ड है? सिंगल। फिर यहाँ कार्बन के साथ कितने बॉन्ड है? 2, तो CH2। फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड। फिर यहाँ कार्बन के साथ 1 2 3, तो ये डाल दिया आपने CH3। ये बन के तैयार हो गया युक्ति सूत्र। तो ये इतना बड़ा बड़ा जो आप लोगों ने संरचना सूत्र बनाया था, उसको छोटा कर दिया गया युक्ति सूत्र यानी संघनन सूत्र के रूप में। अब 1 2 और ले लेते हैं हम, जैसे ब्यूटेन, पेंटेन पढ़े होंगे आप लोग, ब्यूटेन पेंटेन। तो यहां पर हम डालते हैं बाबू C4H10, दैट इज कॉल्ड ब्यूटेन, ठीक है। ये ब्यूटेन जो है, इसमें जब जाओगे, ये ब्यूटेन में 4 कार्बन है। अभी तक आपने कितने कार्बन सजाए थे? 3। अब कितने को सजाना है? 4 को। 4 को कैसे सजाओगे वो देखो। 4 कार्बन आपको सजाने हैं, तो 4 कार्बन सजाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं वो देखिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहां कार्बन 1 2 3 और ये हो गया 4। ये एक तरीका है। एक तरीका ये 1 2 3 और ये 4। याद होगा आपको 10th में आपने पढ़ा होगा नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन पढ़ा है ना, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। ब्यूटेन के 2 समावयवी होते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। उसको क्लियर करना है। ध्यान दीजिए, बॉन्ड बनाइए। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। यहाँ कार्बन के साथ 1 ही है तो 3। यहाँ 2 है, ये देखिए इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड है तो 2। फिर यहाँ भी 2, यहाँ भी कितने? 3। यहाँ हो गया तो यहाँ सबके साथ 3 लग जाएगा। यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 3, यहाँ 3। फिर बॉन्ड में कौन रहेगा? हाइड्रोजन। देखिए कितना बड़ा संरचना बन के तैयार हो गया। झंझट बढ़ते जा रही है। अब देखिए हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ये ब्यूटेन की बात है, ये सीधा श्रृंखला है, ये शाखा में है। ये नॉर्मल ब्यूटेन है, ये आइसोब्यूटेन है। तो ब्यूटेन में 2 प्रकार का संरचना बन गया। अब इसका संक्षिप्त रूप लिखते हैं। देखिए कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ देखिए लिखना चालू करते हैं CH3। तब देखिए कार्बन के साथ CH2, तब कार्बन के साथ CH2 और तब CH3 लास्ट वाले में। यहाँ आते हैं तो देखिए पहले वाले में CH3 गिन लीजिए, 1 2 3, तो CH3। इसके बाद सिंगल बॉन्ड है। फिर यहाँ इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन है तो CH। लेकिन नीचे देखिए फिर कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड नीचे भी जाएगा और सिंगल बॉन्ड सामने भी जाएगा। अब नीचे वाले में देखिए CH3 बन, और यहाँ सामने वाले में देखिए C के साथ 1 2 3, ये भी बन गया CH3। तो ये इतना आप तामझाम किए थे समझने के लिए, वो जो तामझाम है थोड़े से में क्लियर हो गया। युक्ति सूत्र संक्षिप्त रूप हो गया, है ना। चलिए अब जरा एक पेंटेन की बात कर लेते हैं कि युक्ति सूत्र हमको क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके बाद अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो पेंटेन में कुछ ज्यादा नहीं होता है। यहाँ पे C5 होता है, यहाँ पे H12 हो जाए। C5 और H12, C5 और H12 एल्केन श्रेणी तो आपने पढ़ी होगी। अब कहेंगे सर अब क्या कीजिएगा, अब कुछ करने वाले हम नहीं हैं, हम कुछ करने वाले नहीं है, करना तो आप ही को, कुछ नहीं करना है। ध्यान दीजिए, ये पहला वाला संरचना तो बन के तैयार है। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन क्या करना है पहले वाले में कि यहाँ 1 कार्बन और बढ़ा देना है, तो आराम से पहला संरचना बनकर तैयार है। देखिए यही तो कर रहे थे पीछे से।
अब दूसरे में अगर आएंगे तो दूसरे में सजाने के क्या तरीके हैं, देखिए 1 2 3 और ये 4, यहाँ एक सी लगा दिया। एक तरीका ये हो गया 1 2 3 4 और ये तरीका हो गया एक सजाने का। अब कार्बन के साथ चार बॉन्ड कंप्लीट करने हैं हमको, 4 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं तो हाइड्रोजन लगाएंगे ना जी। ये देखिए हाइड्रोजन लगाना चालू कर दिया हमने, जिधर खाली है 4 दिशाओं में उधर क्या लगा दिया, हाइड्रोजन। आप गिन सकते हैं, सब में कार्बन 5 ही आएगा और हाइड्रोजन 12 आएगा, गिन सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी देखिए H H H। अब देखिए स्पेस की कमी होने लगती है, छोटा छोटा लिखना पड़ता है भाई, क्योंकि ये भयंकर लग रहा है देखने में। इसी भयंकर को आसान बनाने के लिए नया तरीका खोजा गया, जिसको क्या बोला गया, युक्ति सूत्र बोला गया। जिसको क्या बोला गया, युक्ति सूत्र। अब देखिए तीनों का युक्ति सूत्र कैसे बनेगा। ये देखिए CH3, यहां तक तो ठीक चला, यहां जो आया था CH2 करके यहां एक CH3 लगा दो, फिट हो गया। इसमें कहानी देखिए थोड़ी बदलेगी, C के साथ H3 सिंगल बॉन्ड, फिर CH2 सिंगल बॉन्ड, फिर देखिएगा यहाँ पे CH है, C के साथ एक ही H है CH, इधर भी सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड, इधर दोनों डाले। देखिए इसके साथ C के साथ 3 हाइड्रोजन, नीचे भी 3 हाइड्रोजन, तो CH3। ये थोड़ा देखने में भी आसान लग रहा है और समझने में भी क्या लग रहा है, आसान लग रहा है। कौन, युक्ति सूत्र की बात कर रहा है, राइट। ये थोड़ा भयंकर लग रहा है, ये थोड़ा क्या लग रहा है, आसान लग रहा है। ये भयंकर मत लगे, ज्यादा स्पेस मत ले, ज्यादा कठिनाई ना हो, इसके लिए इसका एक संक्षिप्त रूप बना दिया गया, जिसको हम युक्ति सूत्र या संगणन सूत्र कहते हैं। सेम वही कहानी यहाँ देखिए, CH3 तो डाल दिए हम, CH3 डाल दिए सिंगल बॉन्ड, यहाँ C है C, अब C के साथ कोई H नहीं है, ऊपर भी C नीचे भी C यहाँ भी C, तो इधर भी C इधर भी C इधर भी C। अब ऊपर में देखिए C के साथ 3 H, यहाँ भी H यहाँ भी 3 H, तो CH3 आपको नाम पता होगा C5H12 को क्या बोलते हैं हम, पेंटेन। क्या बोलते हैं, पेंटेन, ठीक है ना। तो ये होगा नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। याद रखिएगा, फिर से रिपीट कर रहे हैं, जो युक्ति सूत्र होता है वो किसके लिए होता है, मुख्यतः कार्बनिक यौगिकों के लिए। कार्बनिक यौगिकों में जो संरचनाएं होती हैं बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं, तो वो समझ में आए आसानी से, उसके लिए हम युक्ति सूत्र का प्रयोग करते हैं। जैसे अब एक हम ग्लूकोज और फ्रुक्टोज 2 संरचनाएं लेंगे, ठीक है, और उसको भी बताते हैं क्या होता है। इसको मिटा रहे हैं, रफ कीजिए। ग्लूकोज फ्रुक्टोज से पहले आपको एक और संरचना बता दे, बेंजीन। ध्यान रखिए, फिर से आपको रिपीट कर रहे हैं, अगर उतार नहीं पा रहे हैं तो घबराना नहीं है, इसका वीडियो 1-2 घंटा के अंदर आपके ग्रुप में चला जाएगा, ठीक है। आप जिस ग्रुप में जुड़े हुए हैं उसमें जाएगा। और कीजिए, सबसे पहले आप बेंजीन ले लीजिए, C6H6। आप बताइए ईमानदारी से, व्हाट इज दिस, अणु सूत्र। इसको हम क्या बोलते हैं, अणु सूत्र, ठीक है ना। ये अणु सूत्र, तो ये बराबर हो गया अणु सूत्र। लेकिन इसी का हमको बनाना है सरल सूत्र, तो सरल सूत्र बराबर क्या हो जाएगा, सरल सूत्र बराबर हो जाएगा CH, यानी कि 6:6 हो जाएगा, राइट। अब संरचना सूत्र की बारी आई, ध्यान दीजिए, संरचना सूत्र। संरचना सूत्र को गौर से देखिएगा, बहुत डेंजरस है। कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन को एक हेक्सागोनल में रखते हैं हम लोग। हेक्सागोनल का मतलब क्या हो गया समझिए, 1 कार्बन 2 3 4 5 और ये हो गया 6, ये 6 कार्बन इस तरह रखें। ध्यान दीजिए, कार्बन तो 6 हो गए, हाइड्रोजन कितने हैं, 6, हाइड्रोजन भी 6 है। तो हाइड्रोजन 6 है, तो प्रत्येक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, 6 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन। देखिए H H H H H H। अब थोड़ा रिमेंबर कीजिए, दिमाग को प्रेशर दीजिए। C6H6 को तो हम लिख दिए, ये संरचना हमारी प्रमाणित है। लेकिन अब दिमाग को प्रेशर दीजिए, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। अब यहाँ देखिए ना भाई, यहाँ कहीं भी कार्बन में देखिए तो 4 बॉन्ड कंप्लीट हुए हैं, नहीं, कितने बॉन्ड के लिए कंप्लीट हुए हैं, 3। ये कार्बन के 1 2 3,
याद नहीं है कार्बन का 1 2 3, हर एक जगह 3 ही है भैया, लेकिन बॉन्ड कितने होने चाहिए 4। अब 4 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड। तो जहां से भी चालू करोगे अल्टरनेट डबल बॉन्ड होगा। अल्टरनेट मतलब एक के बाद दूसरा ब्लैंक तीसरे पर होगा, क्यों वो भी समझिएगा। अब यहाँ पे हमको 4 कंप्लीट करना है तो यहाँ हमने डबल बॉन्ड बना दिया, ठीक है। जब यहां बनाएंगे तो देखिए इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया, इस दोनों का काम तो हो गया है ना। तो अब यहां पर नहीं बनेगा, इसके आगे यहां बनेगा, दोनों का काम हो गया। अब बचा इनका, अब यहां भी नहीं बनेगा, यहां बनेगा। अब सबको काउंट कर लो, चारों बॉन्ड क्लियर है। देखिए यहां बन गया तो फिर इसको छोड़कर यहां, फिर एक छोड़कर यहां, अल्टरनेट। क्योंकि 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, तो 2 के कार्बन के बीच में बनेगा तो कितने डबल बॉन्ड होने चाहिए, कितने कार्बन है यहाँ 6। तो 2 के बीच में डबल बॉन्ड है तो 6 के बीच में कितना डबल बॉन्ड आएगा, 3 डबल बॉन्ड आएगा। 6 कार्बन के बीच में कितना डबल बॉन्ड आ जाएगा, 3 डबल बॉन्ड आ जाएगा, राइट। ये 3 डबल बॉन्ड हो गए, राइट, गौर कीजिए। ये तो हो गया संरचना सूत्र। अब कहिएगा कि सर यहां नहीं लिख सकते, भाई यहां नहीं करके आप इसको यहां भी लिख सकते, यहां भी लिख दोगे, अल्टरनेट करके जहां से भी चालू करोगे वहां से एक बीच में गैप लगाते हुए डालना, ये संरचना सूत्र। अब इसका संक्षिप्त रूप देखिए, संक्षिप्त रूप कैसे लिखते हैं, इसको ये बर्फी रूप से बना देते हैं, ये युक्ति सूत्र है। और ये देखिए जैसे इसको लिखा है तो यहां पर है ना, तो यहां पर डबल बॉन्ड, फिर यहां छोड़ के यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, ये हो गया युक्ति सूत्र। कौन सा सूत्र, युक्ति सूत्र, ठीक है। और अब ये एक और तरीका है इसको लिखने का। अब ये देखिए या, ये या का चिन्ह है और ये हेक्सागोनल षष्ठकोणीय संरचना बनाकर बीच में ये आप क्या करते हैं, सर्कल डाल देते हैं। इस बीच में सर्कल का मतलब होता है अल्टरनेट डबल बॉन्ड, राइट। तो ये जो इतना बड़ा आपने बेंजीन का संरचना बनाया उसका ये संक्षिप्त रूप है युक्ति सूत्र। अब बताइए युक्ति सूत्र का प्रयोग क्यों पड़ा, आपको पता चल रहा है, क्योंकि कार्बनिक यौगिकों में जो सूत्र होते थे वो क्या होते थे, बहुत बड़े बड़े हो जाते थे। अब उनको लिखना रिएक्शन में थोड़ा कठिनाई होती थी, तो उस कठिनाई को कम करने के लिए कार्बनिक यौगिकों के संरचना सूत्र को संक्षिप्त रूप में व्यक्त किया गया, जिसे बोला गया युक्ति सूत्र या संघनन सूत्र, ठीक है। अब ये तो ही बात बेंजीन की। अब बात करते हैं जरा ग्लूकोज की, है ना, बात कर लेते हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज का अणु सूत्र याद है आपको, ग्लूकोज की बात कर लेते हैं। ग्लूकोज का अणु सूत्र C6H12O6। राइट, ग्लूकोज के लिए आते हैं तो इसका अणु सूत्र बराबर हो जाता है C6H12O6। तो सरल सूत्र क्या हो जाएगा, कॉमन निकाल लो, 600 भी कॉमन दिखाई दे रहा है, CH2O। ध्यान रखिएगा जब भी आप संरचना सूत्र बनाते हैं तो अणु सूत्र का बनाते हैं, सरल सूत्र का नहीं। सरल सूत्र, अणु सूत्र न्यूमेरिकल का कैलकुलेशन मतलब आंकिक गणनाओं के लिए आता है, विश्लेषण के लिए आता है, आयतनात्मक विश्लेषण के लिए, राइट। तो आगे हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिए। इसका जरा संरचना सूत्र देख लीजिए, ग्लूकोज संरचना सूत्र। संरचना सूत्र बड़ा भयंकर होता है। कार्बन कितने हैं, 6 गो कार्बन, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। सबसे नीचे वाले हैं 2 हाइड्रोजन और OH। ध्यान दीजिए H O सिंगल बॉन्ड H, CH2OH, ठीक है। फिर इधर OH है तो इधर H, इधर O सिंगल बॉन्ड H, फिर इधर CO सिंगल बॉन्ड H, फिर इधर H, फिर इधर आइएगा O सिंगल H आएगा H, फिर इधर O सिंगल बॉन्ड H, फिर इधर आइएगा तो O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ आएगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये हो गया ग्लूकोज का संरचना सूत्र, ठीक है। अब इसका युक्ति सूत्र देखिएगा, आपको समझ में आएगा। युक्ति सूत्र में देखिएगा क्या होता है। ये है CHO एल्डिहाइड समूह, ये हो जाएगा CHO सिंगल बॉन्ड। देखिए यहाँ पे C के साथ OH और इधर H, फिर आइएगा C इधर OH, फिर इधर H, फिर आइएगा C इधर OH इधर H, फिर आइएगा C 1 2 3 4 5, पांचवा आएगा, फिर H और ये OH। छठे में आइएगा तो देखिए कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है तो CH2OH। ये किसके लिए है, एल्डिहाइड एल्डोहेक्सोज मतलब ग्लूकोज के लिए। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये ग्लूकोज का वीडियो जाएगा तो उतारते रहिएगा।
फ्रुक्टोज भी थोड़ा इसी तरह होता है, थोड़ा उसको झटपट बता रहे हैं, देखिएगा। फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज का भी अणु सूत्र एकदम यही होता है, सरल सूत्र भी यही होता है, लेकिन संरचना में अंतर होता है। कहां अंतर होता है तो ध्यान दीजिएगा, ये CH2OH यहां तक ठीक रहेगा, यहां जो आता है ना ये डबल बॉन्ड O हो जाता है, ठीक है, और यहां फिर से सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। तो यहां पर जो है ये C डबल बॉन्ड O हो जाता है और यहां पे CH2OH हो जाता है, ठीक है, इतना फर्क होता है इसमें। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप आ जाता है वो कीटोन आ जाता है, किसमें? फ्रुक्टोज में। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का अणु सूत्र समान होता है, लेकिन संरचना सूत्र क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक जो है एल्डिहाइड है और दूसरा कीटोन है, क्योंकि ग्लूकोज वाले में यहाँ पे एल्डिहाइड समूह आया था और यहाँ पर कीटोन वाले में, सॉरी, फ्रुक्टोज में कौन सा समूह आया? कीटोन आया। तो दोनों में फर्क है। ये फर्क आप लोग को समझ में आ गया होगा। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो का रिकॉर्डिंग जाएगा तो उसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, अगर नहीं नोट कर पाएंगे तो एकदम आधा घंटा 1 घंटा के अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, दोनों में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में क्या अंतर है आपको पता चल गया होगा। उनकी संरचना का अंतर है, एक में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और एक में क्या था? एक में कीटोन, राइट। इतना ही फर्क है और कोई इसमें विशेष फर्क नहीं, लेकिन जो फर्क है वो बहुत बड़ा है। ये मत देखिएगा कि ग्लूकोज फ्रुक्टोज दोनों का सूत्र एक ही